क्या था उस दिन, पहले तो इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स। उस दिन वाला क्वेश्चन था, इन YDSC with d equal to 1 meter and small d equal to 1 mm. ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 0.57 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, फिर तो गिवन लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन है हम लोगों को। सबसे पहले गिवन लिख लो, क्या क्या गिवन है हम लोगों को। क्वेश्चन, किसी YDSC एक्सपेरिमेंट में डी गिवन है आपको 1 मीटर, स्मॉल डी गिवन है आपको 1 mm, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 था, 5000 था, 500 नैनोमीटर, मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम, 500 नैनोमीटर इज यूज। ठीक है, और हमें थीटा दे रखा है 0.57 डिग्री। ठीक, और हमसे पूछा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो लाइट है वो किसी एंगल पे आ रही है, ऐसे करके आ रही है। कितने एंगल पे आ रही है, हमें थीटा गिवन है। ठीक, इस तरह से लाइट आ रही है। बताओ ये लाइट सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर बनेगा, क्या ओ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? क्या ओ पे तो बन ही नहीं सकता, कहीं नीचे कहीं बनेगा यहाँ पर, तभी तो जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो यहाँ पर कहीं 0 होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पी पर, पी पॉइंट पर आपका क्या बनेगा, पी पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, पी पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, आप लोगों को याद हो, ये एंगल भी थीटा ही होगा। मैंने बताया था उस दिन भी एंगल कि यहां से जो पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा इक्वल टू डी डैश साइन थीटा डैश, सॉरी डी डैश ने डी, तो डी से डी कट गया तो थीटा इक्वल टू थीटा डैश होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा आपका, थीटा डैश होगा। मतलब थीटा डैश और थीटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, y, ये क्या है d, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, y बाई डी आपका tan थीटा होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan थीटा। अगेन जो एंगल है 0.57 डिग्री, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा एंगल है। ठीक है, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, d थीटा लिख सकते हैं tan थीटा को। अब थीटा की वैल्यू देखो, थीटा हमें दे रखा है यहाँ पे डिग्री में, और यहाँ पे वैल्यू आपको रेडियन में लेनी है, तो आपको 0.57 डिग्री दे रखा है। और आपको पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री होता है। तो 0.57 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 1 डिग्री में 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, देन 1 डिग्री इक्वल टू 1/57 रेडियन। तो 0.57 में कितने रेडियन होंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 0.57 इंटू 1/57, तो क्या आंसर आएगा, आंसर 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में आ गया। बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू डी थीटा, डी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, ये भी रेडियन में आ गया 10⁻²। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10⁻², ये मीटर में आया आपका आंसर जो भी आएगा। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है? सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है ये,
कि अगर मान लो जाओ सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, if at central maxima इंटेंसिटी आपको गिवन है कि सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी गिवन है विच इज आई नॉट, तो बताओ इस O पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको O पॉइंट पर देखो सेंट्रल मैक्सिमा है तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, O पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, O पॉइंट पे पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो क्या आप लोग? अगर मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि O पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो देखो एक लाइन यहाँ से ही जाएगी, एक लाइन यहाँ से ही जाएगी, तो आप देखोगे S1 और S2 से जो लाइट जा रही है, S1 और S2 से जो लाइट जा रही है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो नीचे से लाइट जा रही है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं ये, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इतनी ज्यादा डिस्टेंस नीचे वाली लाइट ने कवर करी, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी पिछले भी, आपको याद हो, ये डी साइन थीटा थी। तो ओ पॉइंट पे जब लाइट जाएगी तो उस पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, डी साइन थीटा, ये हम पहले ही निकाल चुके थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी हो रही है आई नॉट, आपको पता है कि जो मैक्सिमा होता है वहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो आई मैक्स बराबर क्या होता है, और उसने बोला कि दोनों स्लिट से, मान लेते हैं कि एक स्लिट से आई है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आई का स्क्वायर प्लस, सॉरी आई प्लस, आपको याद है फॉर्मूला, आई प्लस आई इंटू 2i, और कॉस कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, सॉरी फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से आई मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई मैक्स इक्वल टू आ जाएगा 4i, और आई मैक्स की वैल्यू क्या है आपका, आई नॉट, तो 4i, यहाँ से आपकी एक स्लिट से इंटेंसिटी निकल जाएगी, एक सिंगल स्लिट से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट बाई 4। ठीक है, ये एक स्लिट से इंटेंसिटी आपको पता चली गई। ठीक, अब ओ पॉइंट पे आपको पार्ट डिफरेंस पता चली गया, कितना है ओ पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस, डी साइन थीटा। अब पार्ट डिफरेंस पता चल गया आपको, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी साइन थीटा। ठीक है, ये आपका पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में आपको रिलेशन पता है, डेल्टा थीटा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये बताया था मैंने। जो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में रिलेशन, डेल्टा एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, डेल्टा थीटा 2 पाई लैम्डा, लैम्डा कितना गिवन है हमको, 500 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 5 10 टू पावर माइनस 500 10 टू पावर माइनस 9, तो 2 0, तो 5 इंटू 10 टू पावर 7, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, देखो डी किसमें है, एमएम में, एमएम में है तो उसको चेंज कर सकता हूँ, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, साइन थीटा साइन 0.57 डिग्री, अगेन जो एंगल है वो छोटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो अगेन रेडियन में। तो मैंने बताया था कि 0.57 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन आया था, आपको याद हो, 10 टू पावर माइनस 2 रेडियन आया था, अभी पिछले वाला जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट था। यहाँ वैल्यू रख दो, देखो -3 से ये कैंसिल, 10 टू पावर माइनस 4 आएगा इधर, और कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, और कुछ देखो, डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है, यहां पर देखो डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू साइन 0.557, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अभी मैंने बताया 0.57 डिग्री इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे आप, 10 टू पावर 4 100 हो जाएगा ऊपर, 2 पाई इंटू 100 बाई 5, 5 2 जा 20, कितना आया 40 पाई, कितना आ रहा है 40 पाई फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, मैक्सिमा मिनिमा
आप निकालो आई रिजल्टेंट एट पॉइंट ओ, एट ओ पर देखो आई रिजल्टेंट आई प्लस 2 रूट आई, ठीक है, यहाँ पे रूट आई आता है तो इसे वो आई हो जाएगा, रूट आई कॉस कितना एंगल 40 पाई, ठीक है, कॉस 40 पाई दिख रहा है आपको, कॉस 40 पाई हो जाएगा। तो आई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पर क्या मैक्सिमा ही बन रहा है 40 पाई कॉस 40 पाई। मैक्सिमा कब बनता है, मैक्सिमा की कंडीशन बताई थी मैंने 2n पाई, यही कंडीशन होती है। तो देखो n की वैल्यू अगर 20 करेंगे तो 40 पाई आएगा, मतलब वो पॉइंट पे भी आपका क्या हो रहा होगा, मैक्सिमा ही बन रहा होगा। ये केवल इसी क्वेश्चन में है, ऐसा जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में हो कि ओ पर आपका मैक्सिमा ही बने, ठीक है। इस क्वेश्चन में ओ पर मैक्सिमा ही बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 4i हो जाएगा, आई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो हो जाएगा 4i0/4, 4 से 4 कैंसल, तो आई इंटेंसिटी जो हो जाएगी ओ पॉइंट पर विच इज अगेन आई नॉट ही आएगी, ठीक है। एनी डाउट, वापस से देखेंगे इस क्वेश्चन को एक बार। हमें क्या करना है, हमें ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि ओ पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले उसके लिए, क्योंकि इंटेंसिटी का आप एक ही रिलेशन जानते हो, आई वन प्लस आई टू रूट I1 I2 कॉस डेल्टा थीटा, ठीक है। तो मुझे ओ पॉइंट पे सबसे पहले फेज डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज और गिवन है कि सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी है, सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा मुझे गिवन है I0, ठीक है। अगेन ये मैक्सिमा बन रहा है, तो आई जो मैक्स हो सकता है, मैक्सिमा बनना, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, आई मैक्स इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2, याद है 2 रूट I1 इंटू I2, इसको हम लिख सकते थे रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। I1 I2 ये था। आई मैक्स कितना है, सेंट्रल मैक्सिमा आपका I0 है। अच्छा, उसने बोल रखा है कि स्लिट 1 और स्लिट 2 से दोनों से इंटेंसिटी क्या है, दोनों से इंटेंसिटी सेम है, तो आपने मान लिया कि I1 भी आई है और I2 भी आई है, तो रूट आई प्लस रूट आई का होल स्क्वायर, रूट आई प्लस रूट आई कितना हो गया 2 रूट आई, तो 2 रूट आई हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4i, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा I0/4। ये हमारे पास क्या आया, हमने सबसे पहले एक चीज निकाल ली कि एक स्लिट से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक। हमारा आधा काम हो गया। अब हमको निकालना है कि ओ पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना होगा। तो ओ पॉइंट पे हम लोगों को पाथ डिफरेंस पता है कि ओ पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होता है विच इज इक्वल टू एट ओ पॉइंट पर आपको पाथ डिफरेंस पता है, कितना पता है डी साइन थीटा। अगर कोई लाइट थीटा एंगल पे आ रही है तो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा डी साइन थीटा। और डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इसको एक रिलेशन होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 पाई लैम्डा डी साइन थीटा, ठीक है। आप चाहो तो, क्योंकि थीटा जो है वो स्मॉल एंगल है, तो हम डायरेक्ट इसको डी थीटा ले, 2 पाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख दो, लैम्डा इक्वल टू कितना है 500 नैनोमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁷। डी की वैल्यू डी है आपका 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ साइन थीटा को मैं थीटा लिख देता हूँ खाली, क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा है,
तो थीटा मैंने निकाला था 0.57 डिग्री, अगर इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आता है, 10⁻⁻² रेडियन आता है। ये पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके थे कि 0.57 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, तो थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻3, और थीटा की जगह में लिख दूंगा 10⁻⁻2। नीचे -7 ऊपर -3 -2, माइनस का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 5, तो सॉल्व करेगा देखो ऊपर 100 आएगा, सॉल्व करेगा ऊपर कितना आएगा, -7 -5, 7 ऊपर चला गया प्लस का 7, तो कितना आ जाएगा 100, 5 2 जा 20, तो क्या आ जाएगा 20 पाई आ जाएगा। तो मुझे क्या निकल गया, मेरे पास फेज डिफरेंस पता चल गया कि ओ पर जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 20 पाई होगा। अगेन एट ओ मैक्सिमा इज फॉर्म, आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट करना चाहो तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2 कॉस डेल्टा थीटा। ठीक है, कॉस डेल्टा थीटा, I1 कितना है, I1 की जगह क्या मैं I0/4 लिख सकता हूँ, या फिर आप I लिख दो, I प्लस I, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4I। अगेन 4I, I की वैल्यू है I0/4, तो क्या होगा, I0 ही आएगा। इट मीन्स एट O मैक्सिमा इज फॉर्म, O पर भी क्या हो रहा है, मैक्सिमा ही फॉर्म हो रहा है। एट O मैक्सिमा इज फॉर्म। ठीक है बेटा, ठीक है, 20 पाई इंटू 22, 40 पाई आएगा, यहाँ पर सही कर लेना इसको, 40 पाई 20 पाई जो भी वैल्यू रखोगे यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस लगेगा इसमें। सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है कहां पर, यहां कहीं मान लेते हैं, ये हो गया आपका P पॉइंट, और ये क्या है O पॉइंट। ठीक है, O पॉइंट पे, अब देखो P पॉइंट पे यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा जहां बनता है वहां पर फेज डिफरेंस कितना होता है, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या 0 होगा, और O पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है O पॉइंट पे, डेल्टा थीटा 40 पाई। ये भी मैक्सिमा, ये भी, इधर भी मैक्सिमा बनेगा। अब इन दोनों मैक्सिमा के बीच में कितने मैक्सिमा लाई कर रहे हैं निकालना है, बताओ कितने मैक्सिमा होंगे, आपको मैक्सिमा की कंडीशन पता है, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, जो आपका फेज डिफरेंस होता है डेल्टा थीटा वो 2n पाई होना चाहिए, n इक्वल टू आप कहां से वैल्यू रखते हो, 0 से 1 2 3 4, तो 0 रखूंगा तो मुझे मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, 1 रखूंगा तो इधर एक मैक्सिमा मिलेगा, फिर 2 रखोगे तो इधर मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो देखो 0 से काउंट करो, 0 से लेके 40 पाई, इनको नहीं लेना, इनके बीच में कितने लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ मैक्सिमा, देखो 0 को काउंट नहीं करना और 20 को काउंट नहीं करना, तो कितने हो गए 1 2 3 4, 20 को भी नहीं काउंट करना आपको, क्योंकि 20 रखोगे तो 40 पाई, तो 1 से लेके 19 तक, तो कितने मैक्सिमा हो गए, नंबर ऑफ मैक्सिमा 19, कितने मैक्सिमा लाई करेंगे, 19 मैक्सिमा लाई करेंगे। आया समझ में, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, तो सबसे पहले याद रखो
मान लो कोई वेव आई, इस बोर्ड से टकराई, तो बोर्ड टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, और जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस टॉपिक डालो, फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड reflected ray after reflection. अगर लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, रेयरर टू डेंसर, तो याद रखो जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाई का, ठीक है। लाइट यूं गई, जब टकरा के जो वापस आएगी लाइट, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होगा। और जब डेंसर से रेयरर जाती है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रेयरर से भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, तो इसमें फेज डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना आप लोग। रेयरर बाउंड्री से जब टकराती है, डेंसर से रेयरर में जाती है, तो फेज डिफरेंस 0 आता है, ठीक है। इस चीज की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को